ये लीजिए एक और वीडियो आपके सामने जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस का, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल के अंदर कैलकुलेशन है, ऑर्गेनिक के अंदर मैकेनिज्म है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा जो कि हमें सब याद करना पड़ता है। एग्जाम बहुत नजदीक है तो बहुत अच्छे से हम तैयारी कर भी चुके हैं, मॉक टेस्ट भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हीं के चलते अगर मैं वीडियो स्क्रॉल करते करते 10 मिनट के लिए एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूं तो क्या पता हमारे पास नीट के एग्जाम में एज इट इज इनमें से कुछ क्वेश्चंस परोस दिए जाएं। सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी बेहतरीन चल रही होगी बिना किसी स्ट्रेस के। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं या तो +4 दो या 0 दो, -1 देने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि माइनस का मतलब केवल केमिस्ट्री में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अपने केस में केवल और केवल लॉस होता है, लॉस ऑफ नंबर्स होता है, और घाटे का सौदा हमें बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि सवाल नीट का है, सवाल जीत का है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबके पास एनटी के क्वेश्चंस जा सके। पेपर में देखो साल भर 2 साल भर हमने जम के तैयारी की, सब बच्चों ने अपनी अपनी तैयारी की है ना। तो ऐसा सोच के कि ये वीडियो देख के कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए, कहीं इस वीडियो का क्वेश्चन उसके दिमाग में ना रह जाए, तो ऐसा करके वीडियो की शेयरिंग पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भगवान हमारे साथ बुरा करता है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल मत सोचना। तो चुपचाप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट उन तक भी वीडियो के क्वेश्चंस पहुंच जाए कि एनटीए इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस किस लेवल के पूछने वाला है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि पायरोल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों ने इसका आंसर रट रखा है। 2 और 5 कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तुम्हारे कहने पे लो मैं आंसर टिक भी कर देती हूँ, लेकिन हुआ कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लो बेटा। यहाँ पर देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये NH पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव। अब ये नेगेटिव से डबल और ये डबल से नेगेटिव, तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चे, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पर NH पॉजिटिव चार्ज, इधर ये डबल से नेगेटिव आ गया, ये डबल आ गया, ये डबल आ गया। अब ये नेगेटिव से डबल और ये डबल से फिर से नेगेटिव, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया है। ये NH पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर नेगेटिव हुआ और ये डबल हुआ। इस तरीके से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा स्टेबल है किसके मुकाबले? इस वाले पॉइंट के। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव जो है पॉजिटिव के पास में है। बाकी इस केस में और एक और स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें पॉजिटिव से, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव दूर मिलने वाला है तुम्हें। तो 2 और 5 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जब आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज के पास में रहता है, जो कि ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 और 5 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, स्टेबल रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विद M+2 आयन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8? ऐसे क्वेश्चंस एनटीए ने बहुत सारे प्रैक्टिस में डाले हैं, मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखे होंगे। ऐसे मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं एनटीए के, यानी कि यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं बच्चे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि M+2 आयन जो कि ये कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। अब +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, जो कि कहाँ से गया होगा बेटा? 4s2 से गया होगा। 3d8 4s2, ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? निकिल की है, तो ये Ni+2 का हो जाएगा बेटा, यानी कि 28। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो इस लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एनटीए दे चुका है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर। ये क्वेश्चन देखो बेटा, मेटल M एंड इट्स कंपाउंड कैन गिव द फॉलोइंग ऑब्जर्व डाटा। देख लेते हैं बेटा कौन कौन से रिएक्शंस है। यहाँ पर देखो, कोई मेटल है जो कि डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रही है तो कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है। तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो जो जिंक है वो कलरलेस सॉल्यूशन दे सकता है।
जैसे ही HNO3 के साथ जिंक रिएक्ट करेगा ZnNO3 होल ट्वाइस बनाएगा। ZnNO3 होल ट्वाइस के अंदर जिंक जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिंक की जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट HNO3 के साथ होगी जो कि क्या बनाएगा, ZnNO3 होल ट्वाइस बनाएगा। अब यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ होगी बेटा तो ये बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस प्लस में NaNO3 और जिंक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो व्हाइट पीपीटी शो करता है, व्हाइट पीपीटी बनाता है। जिंक हाइड्रोक्साइड को जब हम एक्सेस ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत सिंपली हम बोल सकते हैं कि Na2ZnO2 बनता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। H2S के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम सबको पता है कि ZnS जिंक सल्फाइड बनता है जो कि व्हाइट पीपीटी शो करता है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि अपना ए ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं कि इस एक रिएक्शन में दो रिएक्शन ऐसी हैं जो तुम बार बार पढ़ चुके हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस करना बच्चे, ठीक है। अगर हमने प्रैक्टिस की है तो हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जो सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, सिमिलर मैग्नेटिक बिहेवियर वही शो करेगा which has same number of unpaired electrons। बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास सेम होंगे वो सेम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू होती है वो n×n+2 अंडर द रूट बोर मैग्नेटॉन होती है। देख लीजिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा वेनेडियम एंड कॉपर की, ठीक है, तो ये V+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2 में और 2 क्लोरीन वो -2 में, तो ओवरऑल वेनेडियम पे +4 और यहाँ पर कॉपर +2 बेटा। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम यानी कि ये है मेरा D3S2, तो 4 इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो यहाँ D1 मिलेगा। Cu+2 यानी कि बेटा D9, और D9 के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि n = 1। इसी तरीके से आप इन सब के अंदर भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं बच्चे। मैंने आपको आंसर ही बता दिया कि बी ऑप्शन के अंदर n की वैल्यू जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी है, 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू की वैल्यू इन दोनों के लिए सेम आने वाली है, सेम मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। डन डन डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ऑक्सीजन इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे बाबा हमें पता है कि ऑक्सीजन -1 जो है वो पर ऑक्साइड्स के अंदर यानी कि पर ऑक्सी लिंकेज जहां पर प्रेजेंट होगी वहां पर प्रेजेंट होगा। तो CrO5 बच्चे को पता है कि इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन से पर ऑक्सी लिंकेज वाली दे हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पर डी। अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैम नीट हमारी जेब में, हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों बच्चा पार्टी। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मोस्ट ऑफ द आयंस ऑफ डी ब्लॉक आर कलर्ड ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बिल्कुल डी से डी में इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन शो कर रहा है तो कलर शो होता है बेटा। सेम एफ ब्लॉक के अंदर FF ट्रांजिशन की वजह से होता है। Cu+ जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है Cu+ की D10 है बेटा। यहाँ देखो स्कैंडियम +3 के अंदर और टाइटेनियम +4 के अंदर है बेटा, कह रहा है कि कलर्ड आयंस है। भाई साहब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर किसकी वजह से आएगा, स्कैंडियम +3 बेटा 0 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D 0 हो गया ना, और जब 0 हो गया तो नो कलर नो डी ट्रांजिशन बेटा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा बॉस, थर्ड ऑप्शन हो गया सही ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा।